पश्चिमी उत्तर प्रदेश पसमांदा मुस्लिम समाज का एक दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार माननीय अनीस मंसूरी जी ने शिरकत की। कार्यक्रम संयोजक शकील मंसूरी की अध्यक्षता में सम्मेलन आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि श्री अनीस मंसूरी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आजादी के बाद से अब तक राजनीतिक दलों में बैठे बड़े मुस्लिम नेता हमारे वोटों से राजनीतिक पार्टियों की सरकारें बनाते रहे। इन नेताओं ने सिर्फ अपने परिवार और खानदान के लोगों को ही आगे बढ़ाया और पसमांदा मुसलमानों के हितों को नजरअंदाज करते रहे। इसका परिणाम यह हुआ कि हमारी स्थिति दलितों से भी बदतर हो गई। केंद्र और राज्य सरकारों की उपेक्षा के चलते पसमांदा मुसलमानों की जातियों के पुश्तैनी कारोबार समाप्त हो गए हैं, जिससे उनके आगे रोटी रोजी की संकट पैदा हो गया है। भीषण महंगाई के चलते हमारे बच्चों की शिक्षा दीक्षा संभव नहीं हो पा रही है। उत्तर प्रदेश में खेती के बाद सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला पसमांदा मुसलमानों का कुटीर उद्योग मृत्युशैया पर कराह रहा है, लेकिन दिल्ली अब उत्तर प्रदेश की गूंगी बहरी पत्थर दिल सरकारों को यह कराह सुनाई नहीं पड़ रही है। जब से देश में भाजपा डबल इंजन की सरकार बनी है, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का घोर शोषण हो रहा है। दलितों के साथ मुस्लिम समाज को भी टारगेट किया जा रहा है। महंगाई चरम सीमा पर है। महिलाएं भी सुरक्षित नहीं है। पेट्रोल और डीजल की रोज बढ़ती कीमतों ने कारोबार को ध्वस्त कर दिया है। युवा बेरोजगार हैं। हम पसमांदा मुसलमान केंद्र व राज्य सरकार से मांग करते हैं कि अल्पसंख्यक समुदाय को टारगेट न किया जाए। श्री अनीस मंसूरी ने कहा कि आजादी से अब तक तमाम राजनीतिक पार्टियों ने पसमांदा मुसलमानों को हमेशा वोट के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन जब सत्ता में भागीदारी की बात आती है तो आपको अनदेखा कर दिया जाता है। पसमांदा मुसलमानों को यह समझ लेना चाहिए कि अब वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा। तारांकिन श्री अनीस मंसूरी ने संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 74 वर्षों में केंद्र और राज्य सरकारें पसमांदा मुसलमानों का घोर शोषण करती आ रही हैं। पसमांदा मुसलमानों का सबसे ज्यादा शोषण कांग्रेस की सरकारों ने किया। वर्ष 2012 के विधानसभा चुनाव से कुछ पहले कांग्रेस सरकार ने पिछड़ी जातियों हेतु प्रदत्त आरक्षण 27% में से पिछड़े मुसलमानों को 4.5% आरक्षण उच्च शिक्षा में देने का आश्वासन दिया था, जिसमें मुसलमानों के अलावा अन्य कई अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं। यह उचित नहीं था। पिछड़े मुसलमानों का 8.44% का आरक्षण बनता है। कांग्रेस की केंद्र सरकार आश्वासन देने के बजाय 8.44% पिछड़े मुसलमानों का आरक्षण का शासनादेश जारी कर देना चाहिए था। कांग्रेस ऐसा न कर पिछड़े मुसलमानों को गुमराह करने की साजिश कर रही थी। कांग्रेस सियासी क्षेत्र में पसमांदा मुसलमानों की भागीदारी क्यों नहीं देना चाहती? इसका जवाब कांग्रेस को देना ही पड़ेगा। कांग्रेस के ही शासन ने धारा 341 पर धार्मिक प्रतिबंध लगाकर मुस्लिम अनुसूचित जाति को आरक्षण से वंचित कर दिया था। यह प्रतिबंध 10 अगस्त 1950 में तत्कालीन राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर लगाया गया था। जब राष्ट्रपति के अध्यादेश से प्रतिबंध लगाया जा सकता है, तो राष्ट्रपति के ही अध्यादेश से धारा 341 लगे उक्त प्रतिबंध समाप्त हो सकता है, जिसे केंद्र सरकार को करना चाहिए। इसमें सुप्रीम कोर्ट को कहीं बाधक नहीं होना चाहिए। इस प्रकार धारा 341 से धार्मिक प्रतिबंध समाप्त कर हिंदू, सिख व बौद्ध अनुसूचित जातियों के भांति मुस्लिम अनुसूचित जाति को भी अधिकार दिया जाए। पसमांदा मुस्लिम समाज देश के पिछड़ी जातियों, अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के साथ साझेदारी चाहता है तथा मुसलमानों की आबादी का 85% पसमांदा मुसलमान अपनी सियासी भागीदारी की मांग करता है। श्री वसीम रायनी, प्रदेश अध्यक्ष, ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अनीस मंसूरी को प्रदेश का पसमांदा मुस्लिम समाज पूरी ताकत के साथ इनके आह्वान पर संघर्ष करेगा और आगामी विधानसभा चुनाव 2022 में उनके निर्देश पर मतदान कर अपने हित की सरकार बनवाएगा। सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे शकील मंसूरी ने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में पसमांदा मुस्लिम समाज को सम्मान देने वाली सेक्युलर पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनवाएगा। सम्मेलन को जनाब महबूब आलम लारी अंसारी साहब, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, जनाब मुख्तियार मंसूरी साहब, राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष, जनाब हाजी अंजुम अली एडवोकेट साहब, राष्ट्रीय महासचिव, जनाब जमीर अहमद खां साहब, राष्ट्रीय प्रवक्ता, जनाब नौशिखा मेवाती साहब, प्रदेश सचिव, जनाब मोहम्मद शाहिद कसार साहब, प्रदेश सचिव, जनाब इंजीनियर शमीम अंसारी साहब, उत्तराखंड प्रभारी, जनाब डॉक्टर जमील अहमद मंसूरी साहब, प्रभारी उत्तराखंड एम्स, जनाब शाहिद मंसूरी साहब, प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड एम्स, जनाब रियाज अहमद मंसूरी साहब, प्रभारी राजस्थान।
जनाब अंसार अहमद शेख अलवी साहब, अलीगढ़, आरिश रायनी, प्रदेश प्रवक्ता ने संबोधित किया। इस अवसर पर हाजी खुर्शीद मंसूरी, उवैस इकबाल, अलीगढ़, साबिर प्रधान, हाजी जबरी खां, हाजी जमालुद्दीन, हाजी गनी मोहम्मद, इरशाद हुसैन मंसूरी, रेशम अली, अकरम मंसूरी, हाजी अनीस मंसूरी, खलील अहमद। क्या उद्देश्य है प्रोग्राम का? पसमानदा मुस्लिम समाज का आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कार्यकर्ता सम्मेलन था और इसी सम्मेलन में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सभी जिले से लोग आए और शिरकत किया। सरकार साहब की क्या क्या मांगे हैं? सरकार से हमारी एक मांग है, और मांग तो हमारी 11 सूत्री है, लेकिन सरकार से हमारी एक मांग है कि 1936 से 1950 तक हम पिछड़े मुसलमानों को, दलित मुसलमानों को हिंदू दलितों के बराबर आरक्षण मिलता था। जब देश आज़ाद हुआ, कांग्रेसी सरकार आई और उसमें हमारे रिजर्वेशन पर बैंड लगा दिया, धर्म मजहबी पाबंदी लगा दी। मेरा मतलब यह है कि जो आपने गैर संवैधानिक पाबंदी लगाई है, उस पाबंदी को हटा दिया जाए ताकि हमारे लोगों को भी दलितों के बराबर आरक्षण का लाभ मिलने लगे और हमारे लोग आरक्षण का लाभ उठा सकें। ये मेन मांग है। बाकी तो हम समाज में, संगठन में सभी राजनीतिक भागीदारी चाहते हैं। जहाँ भी हमारा समाज जाएगा, जिस दल में जाएगा, वहाँ सारे शासन, सत्ता, सरकार, संगठन में भागीदारी चाहते हैं। हम बच्चों की तालीम के लिए अच्छे महाविद्यालय भी चाहते हैं अपने। ऐसी तमाम से मांगे हैं जो कि गिनाना बहुत मुश्किल है। हमें हमारे मांग पत्र है, मैं उसमें दे दूंगा आपको। आपकी मांग अगर सरकार पूरी नहीं करती है तो अगला कदम क्या होगा आपका? नहीं, हमारी सरकार, हम पिछले सरकार में समाजवादी पार्टी में थे। मुलायम सिंह यादव जी ने ये सरकार हमारी मांगों को पूरा करने के लिए हमसे वादा किया था, नहीं किया। हमने उनकी सरकार से इस्तीफा दे दिया और उनकी सरकार से इस्तीफा दे करके समाज के अंदर एक मैसेज गया। समाज के लोगों के अंदर एक आक्रोश हुआ कि 2017 में मुख्यमंत्री रहते हुए भी उनकी बुरी हार हुई प्रदेश के अंदर। तो पसमानदा मुस्लिम समाज के हक और अधिकार को जो भी खत्म करने का न देने की नियत रखेगा और हमें इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा, वो सरकार में कभी नहीं देगा। 2022 में किस संगठन को सपोर्ट करेंगे? देखिए, हम बहुजन समाज पार्टी में हैं। हम बहुजन समाज पार्टी में हमने ज्वाइन कर लिया 2017 में। तब से हम बहुजन समाज पार्टी के लिए काम करते हैं। हम सारे पसमानदा समाज को बहुजन समाज पार्टी में जोड़ने का काम कर रहे हैं कि मुलायम सिंह से हमें धोखा मिला और जब बहुजन समाज पार्टी में हम थे, नसीमुद्दीन सिद्दीकी की वजह से हमें बहुजन समाज पार्टी में हक अधिकार नहीं मिल पाया। आज वो मैदान खाली है। नहीं, मायावती का एक स्टेटमेंट था, अगर समाज सपा को हराने के लिए हमें अगर बीजेपी का साथ देना पड़ा तो हमें कोई एतराज नहीं। देखिए, आप लोग उस स्टेटमेंट को तोड़ मरोड़ करके बताते हैं। जब किसी भी पार्टी के आप विधायक को तोड़ोगे, खरीदोगे, लालच दोगे तो आपको समर्थन भी करेंगे। आप उनके विधायक को तोड़ोगे भी, आप उनको लालच दोगे, धन प्रलोभन भी दोगे और वोट भी चाहोगे और आपको समर्थन भी करेंगे। तो ये स्टेटमेंट गलत तरीके से उस एक एमएलसी चुनाव के लिए मद्देनजर उतने ही एरिया के लिए कहा गया था। सारे चुनाव या पूरे प्रदेश स्तर की बात नहीं कही गई थी। अच्छा, कितनी जातियां इसमें सम्मिलित हैं संगठन में? ये वैसे तो मुसलमानों में 46 बिरादरियां हैं। पसमानदा मुस्लिम समाज में जो खासतौर से 42 जातियां पिछड़े मुसलमानों के लिए जो काम हम लोग कर रहे हैं वो पिछड़ी जाति में आते हैं। वैसे पसमानदा तो इस प्रदेश का सभी मुसलमान है। जो भी मुसलमान सामाजिक क्षेत्र में पिछड़ गया, समाज में बराबरी दर्जा नहीं पाया, और जो मुसलमान शिक्षा के मैदान में पिछड़ गया, जिसके मुसलमानों के माशी हालात अच्छे नहीं थे, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, तो इस देश की विकास की मुख्यधारा से, देश की मुख्यधारा से जो लोग कट गए, जो मुस्लिम कट गए, जो पिछड़ गए, वो सारे पिछड़े हैं, वो सारे पसमानदा।